हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं आधार, उपाधार और विचलन से गुणा करना कितना आसान है, उसका गुणा करने का ट्रिक क्या है आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो गुणा क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें आधार, उपाधार और विचलन, ये हमने पहली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से आज की वीडियो में आधार, उपाधार और विचलन। पहले देखिए क्या है, ये जो आधार है, आधार क्या होता है। आधार में जो 10 की घात 10 होता है, सबसे छोटा आधार है 10। 10 की घात जितनी भी आप लगा दें, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है आधार। तो आधार में क्या जाएगा, अगर 2 घात हो गई तो 100 हो जाएगा, 3 घात में 1000, 10,000, 1,00,000, ये क्या है आधार, आधार है ये। और उपाधार क्या है, उपाधार का मतलब है यदि 10 के साथ किसी भी अंक का गुणा किया जाए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो वो क्या बन जाता है उपाधार। इसमें आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9 से किसी भी अंक से इसमें गुणा कर दीजिए तो वो क्या बनेगा, उपाधार बन जाएगा, वो उपाधार कहलाता है। केवल एक के साथ ये संख्या है आधार, और 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से अगर गुणा करते हैं इनको तो क्या बन जाता है उपाधार, ये उपाधार कहलाता है। और विचलन क्या होता है, तीसरा आता है विचलन। जैसे कोई संख्या 10 है और दूसरी 13, मान लीजिए 10 तो आधार हो गया, अब विचलन क्या होगा, कहीं पर 13 है, इसमें से अगर हम 10 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 क्या आएगा, ये विचलन प्लस का, ये विचलन कहलाता है। कहीं 7 है तो 13 में से 7 है तो 10 में से 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3, ये माइनस का 3 बचेगा। अगर आधार से संख्या कम है तो माइनस में बचेगी, आधार से अधिक है तो प्लस में बचेगी, ये विचलन कहलाता है। तो इनके माध्यम से हम गुणा किस प्रकार से करेंगे, उसका सही यानी हल्का ट्रिक क्या है। पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना है। हम देखते हैं, मान लीजिए हमने 2 संख्या ली 97 और 93, ये आपकी समझ में आ जाएगा। जब सवाल हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें 97 को 93 से गुणा करनी है, तो ये दोहरी गुणा है, गुणा में दोहरी गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन हम इसको इसके माध्यम से कैसे गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर इसका आधार क्या होगा, आधार जो उसके पास की संख्या होगी, जीरो वाली संख्या, तो 97 और 93 के पास जो आधार है वो क्या है 100 है। तो मान उसका आधार क्या होगा 100। आधार कितना है इसका आधार 100 है। तो ये 100 में से अगर हम घटाते हैं 97 तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 आएगा। और 93 अगर 100 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7। ये 3 और 7 क्या है, विचलन है, यही विचलन है। क्योंकि हमें 100 में आधार में से घट गया -3, या आधार में से घटा तो -7, यही विचलन है। अब हम कैसे करना है, ध्यान देना है। ये संख्या इसमें से माइनस कर देंगे और इस 93 से ये माइनस का 3 कम हो जाएगा, ये वाला इसमें से 3 कम, ये 7 इसमें से कम हो जाएगा। यानी तीर के निशान लगाए हैं तो सामने की संख्या उनमें से कम हो जाएगी, तो क्या आएगा 90 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। 7 इसमें से घटाया, 3 इसमें से घटा दिया तो 90 आ गया। आधार कितना है इसका, अब आधार देखेंगे। आधार कितना है 100, तो यहां 2 जीरो लगा दीजिए। आधार में 2 जीरो है, इधर 90 आ गया, इधर 100, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। ये जो माइनस का 3 है और माइनस का 7 है, तो इसकी गुणा कर दीजिए। और इसमें क्या होता है, माइनस का 3 गुणा माइनस का 7 बराबर क्या होता है, प्लस का 21। माइनस माइनस प्लस हो जाती है तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 या 21, तो यहाँ 21 रख दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, 21 आ गया। ये 90 का 90, तो कितना आ जाएगा 9021। यही इसका आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। 97 और 93 को गुणा करनी थी, आधार 100 है तो इसलिए 100 में से 97 घटाया तो -3, और 100 में से 93 घटा दिया तो माइनस का 7 आ गया। दोनों में से ये, अब ये 7 इसमें से घटेगा तो 90, इसमें से 3 घटाया तो 90 है। अब यहां पर आधार 100 है तो हमने 2 जीरो इसकी यहां लगा दिए। अब 7 या 21, तो 21 आ गया।
और 90 का 90, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी इन दोनों की गुणा क्या आएगी 9021 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें दूसरा सवाल देखते हैं और समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, 3 अंकों का लेते हैं, मान लिया 112 है और यहां आपके इस प्रकार से है 112 को 96 से गुणा करनी है, 112 है और 96 ये गुणा करनी, ये भी 100 का आधार है, इसका भी आधार क्या होगा, इसका आधार भी 100 होगा, क्योंकि 112 और 96 के पास ही 100 है, जीरो वाली संख्या आधार। तो 100 में से यदि हम ये जो 96 घटेगा तो कितना जाएगा, माइनस का 4 आएगा। अब 112 जो है ये अधिक है, तो 112 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ये क्या चीज है, ये प्लस का आएगा, क्योंकि आधार इससे कम है इसलिए प्लस में आएगा। यहां आधार अधिक था, ये संख्या कम थी इसलिए माइनस में आया। ये विचलन है, ये जो संख्या आती है विचलन कहलाती है, ये विचलन होती है। अब इसमें से यो संख्या माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस है तो 4 इसमें से घटेगा, ये प्लस का 12 है तो यो इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान देना है, ये इस बात का ध्यान देना है, ये जो तीर के निशान लगाए हैं 112 में से जो -4 है ये घट जाएगा और 96 में 12 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 112 में से 4 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 108, और 96 में 12 जोड़ेंगे तब भी 108 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां हम 108 लिखेंगे, कुछ नहीं करना, केवल 4 इसमें से घटाया, 96 में 12 जोड़ा तो ये कितना आ गया, 108 आ गया। अब 108 इसमें कितने जीरो हैं, 2, यहां लगा दीजिए। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, ये दोनों जो है संख्या है इनकी गुणा करनी है हमें, 12 की और -4 की, और कुछ नहीं करना। 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो 48 जो है किसका आएगा, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की, तो -48 आएगा, माइनस का 48 आएगा ना, माइनस का 48। अब इसको घटा देंगे, देखिए यहां से जब दहाई इधर चलेगी तो 10 में से 8 गया 2, यहां क्या बचा 9 में से 4 गया, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये दहाई यहां से आ गई तो ये कम हो गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 0 का 0, 1 का 1, तो क्या आंसर आ गया इसका, ध्यान दीजिए, इसका 10,752। तो ये हमारी क्या आंसर आ गया इसका, ये गुणा है, इस तरह से गुणा की जाती है। अगला सवाल देखेंगे और समझ में आ जाएगा, आगे से देखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये 2 यहां पर दोहरी, ये 3 अंकों वाली और 2 अंकों वाली। अब देखेंगे इससे आगे 4 अंकों वाली क्या होगा, यहां देखिए एक संख्या दी, ये है 1002, और हम इसे गुणा करते हैं 1012 से, 1002 और गुणा कर रहे हैं हम 1012 से। तो यहां आधार क्या बनेगा, सबसे पहले हमें आधार देखना है, इसका आधार क्या बनेगा, तो इसका आधार क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए 1000, 1012 है, 1002 है, तो इसका आधार क्या हो गया, 1000 हो गया, ठीक है जी। और ये 1000 में से तो ये घटेगा नहीं, 1000 घटेगा, इसमें से प्लस का 2 आ जाएगा। अब 1012 में से ये 1000 घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का यहां 12 आ जाएगा। तो इसका ध्यान देना है, वही क्रिया करनी है जो पहले सवालों में क्या था, जो तीर लगा दिया, तीर के सामने का अंक इसमें जुड़ जाएगा। 102 में आप 12 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1002 है, सॉरी 1002 में एक यो 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1014, और 1012 में 2 जोड़ेंगे तब भी 1014 आएगा। तो दोनों हमने जोड़ करके यहां लिख दिया। अब ये क्या है, यहां 3 जीरो लगेंगे, क्यों, क्योंकि इसका आधार कितना है 1000 है ना, तो इसलिए यहां पर 3 जीरो। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, क्या निशान आएगा, यहां पर जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 2 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है, तो इसलिए 12 दूनी 24, तो प्लस आ गया। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 का 24 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1, कितना हो गया ये संख्या, ये ध्यान दीजिए इसका, तो ये यहां पर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर। इस तरह से हम इनकी गुणा करेंगे। ये थी आपकी 4 अंकों वाली गुणा। इससे आगे भी और हमने कई सारे उपाधार बताए थे, कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका आधार इस तरह से होगा तो गुणा हो जाएगी। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है,
देखिए ध्यान से, अगर हम ये लेते हैं सवाल, कितना है ये, ध्यान दीजिए, इसका 10,025, क्या है 10,025, और इसमें लेते हैं 10,016, इसका आधार क्या होगा, 10,000 होगा ना, आधार 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां प्लस का 25 आ जाएगा, यहां प्लस का ये 16 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इनकी गुणा क्या होगी, इस संख्या से इस संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, उसी प्रकार से 25 इसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या 10,041 हो जाएगा, ये 16 इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10,041। अब ये कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 जीरो लगा दिए, हमने गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए इसको। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, यहां पर 25 की और 16 की गुणा कर देंगे दोनों की, तो कितना जाएगा, 16 पंजे 80, 0 8 आ गया हासिल, और 16 दूनी 32 और 8 40, तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए इसका कितना आ गया, और 1 4 0 0 1, ये संख्या क्या होगी, आंसर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इस संख्या की हमने गुणा किया तो इसका उत्तर आ गया। ये जो है आधार और उपाधार से इस प्रकार से गुणा करना बहुत ही सरल है। आगे और इसी तरह गुणा देखते हैं आगे। अभी ये गुणा आपने देखी आधार के आधार पर, यानी अगर आधार 100 1000 10,000 इस प्रकार से आधार है तो गुणा हो जाती है। अब उपाधार से देखते हैं, अगर उपाधार क्या है उससे गुणा हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, दो संख्या है, हमने लिया 23 और 22, ध्यान दीजिए इसका हमें गुणा करनी है 23 और 22 से। अब यहां पर अगर आधार देखेंगे तो आधार कहां 10 होगा इसके पास में, लेकिन यहां पर सुविधा होगी हमारी उपाधार से, तो उपाधार क्या होगा, यानी 10 को कौन सी संख्या से गुणा करें, यहां आ जाएगा उपाधार, तो 20 आ सकता है उपाधार, 20 30 40 50 60 70 80, ये क्या है उपाधार है। तो यहां उपाधार क्या होगा, उपाधार होगा यहां पर 20, ये क्या है उपाधार, ये 20 उपाधार हो जाएगा। अब इसमें से, अब 20 में से अगर 23, ये 23 है ये 20 है, तो 23 में से 20 घटा दीजिए तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, यहां पर 2 आएगा। आधार उपाधार कम है तो संख्या प्लस में आती है, और संख्या अगर कम है तो माइनस में आती है। अब यही वही क्रिया करेंगे जो सब में करी थी, इसमें अब 23 में 2 जोड़ दीजिए 25, 22 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, यहां 25 आ जाएगा। अब ध्यान क्या देना इसका, यहां पर उसमें उपाधार में और आधार में क्या अंतर है, यहां ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, ये 20 है, अब 20 जब आ गया तो 20 में एक 0 है तो यहां लगा दीजिए, ठीक है। अब ये जो 2 है, इस 2 से हम इस सबको गुणा कर देंगे, 20 ये 2 0 आ गया। अब ये क्या है, जो संख्या यहां बचेगी उपाधार की उससे इसे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2 0 0, 2 पंजे 10 और 2 3 4 और 1 5, कितना हो गया 500 आ गया। अब 2 या 6 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यो 506 आंसर। इस तरह से यहां ऐसे आएगा ये आंसर। उपाधार का ध्यान रखना है, यानी जो उपाधार में अगर 3 होता तो 3 से गुणा, 4 आता है 4 से गुणा, 5 आता है तो 5 से गुणा, इस प्रकार से आएगा। अगला सवाल ऐसी और देखते हैं, उपाधार का ही संख्या लेते हैं अगले सवाल की, क्या है 53 और 47। देखिए यहां भी उपाधार से होगा। अब इसमें उपाधार क्या आएगा, यहां पर जैसे यहां पर 20 आ गया था तो यहां पर उपाधार क्या होगा, जीरो वाली संख्या क्या होगी, 53 है 47 है, इनके पास में कौन सी होगी 50, तो यहां उपाधार क्या होगा, यहां 50 आ जाएगा उपाधार। अब इसमें से 50 में से जब 53 है, 53 अधिक है तो 53 से 50 घट जाएगा, तो यहां प्लस का 3 आएगा। यहां 47 कम है, 50 में से 47 घटा दीजिए तो क्या माइनस का 3, कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहां वही क्रिया करनी है, ये संख्या इसमें घट जाएगी क्योंकि 53 में से -3 हो जाएगा, यहां 47 में +3 हो जाएगा। अब ये 3 इसमें से घटा दीजिए 50, अब 47 में हमें 3 जोड़ना है तो भी 50 आएगा, तो यह क्या जाएगा
ये 50 आ जाएगा। ये 0 है तो लगा दीजिए 0 यहां पर। अब इससे 5 है, यहां 2 से गुणा किया था, यहां 5 से आ जाएगा। तो 5 0 0 और 5 0 0 और 5 पंजे 25 आ जाएगा। ये 25 हो गया। और इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9। क्या हो गया? 3 तिया 9। 9 का आएगा है माइनस का, तो यहाँ -9 आ जाएगा। इसे घटा दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ये 4 और 2 2481, यानी 2400, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ 9 आएगा। 2491, यही इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम उपाधार से पराधार का ध्यान रखेंगे बीच में। और संख्या बड़ी लेते हैं, 2-3 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी भी संख्या से आप उपाधार से कर सकते हैं। अब संख्या देखते हैं। देखिए 251, ये संख्या बीच में आ रही है, 251 है। 251 को गुणा करनी हमें 255 से, मान लीजिए हम 255 से गुणा करें तो क्या आंसर आएगा? 255 से। अब इसका आधार देखते हैं। 2 चीजें यहां पर, या तो आधार इसका 1000 आगे मान लीजिए, तो हमें उसका फिर 250 उपाधार होगा तो उसका 1/4 करना होगा, या उसका सीधा सीधा 250 उपाधार मान लीजिए। इसका उपाधार क्या होगा? 250। अगर आधार देखते हैं तो आधार क्या होता है? 1000। अब 1000 का 1/4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 250 आएगा। तो उपाधार से भी और आधार से भी, दोनों से हो जाएगा। तो उपाधार कितना हो गया? 250। अब यहां पर क्या है? 250 है, तो 250 जो है ये 251 है, तो यहां प्लस का क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहां 255 है, ये 250 है, तो यहां कितना आएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। क्यों? उपाधार इन दोनों से कम है, संख्या जो है वो अधिक है, इसलिए यहां पर प्लस में आएगा। फिर यहां ठीक इसी प्रकार से अब 251 में ये संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 256। और 255 में हम 1 जोड़ देंगे तब भी क्या आएगा? 256 आएगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 256। अब इसमें कितना है, यहां ध्यान देना है। इसमें क्या है? एक 0 है, तो यहां 1 है 0। अब 25 से हम इसमें गुणा कर देंगे। 25 से क्या कर देंगे? गुणा। 25 का पढ़ा आपको याद होगा, नहीं अलग कर दीजिए। 25 से गुणा करनी है। 25 0 0 और 25 छका 150, ये 0 आ जाएगा। हासिल 15 हो जाएंगे। और 25 पंजे 125 और उसमें 15 जोड़ दीजिए तो 140 आ जाएगा। हासिल 14 हो जाएंगे। और 25 दूनी 50 और 14 64 आ जाएगा। ये संख्या कितनी आएगी? 64,000। अब वही यहाँ की क्या करनी है? 5 का ना, इन दोनों की हमेशा गुणा करनी है। इन दोनों की गुणा करनी, चाहे वो आधार का सवाल हो या उपाधार का, दोनों गुणा करनी। 5 का ना, यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये संख्या इसमें प्लस हो जाएगी तो हमें 5 0 0 4 और 6, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 3। तो ये है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा आधार, उपाधार और विचलन से गुणा करने का ट्रिक क्या है, किस प्रकार से गुणा सरल हो जाते हैं। किसी भी संख्या की आप कर लीजिए इस प्रकार से, ये आपको फार्मूला बताया है, तो जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिख कर भेजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और चैनल को अभी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन में दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।